हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की जो सार संग्रह की बुक कर रहे हैं। आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है इस बुक में वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें आपका थ्योरी तैयार नहीं होगा, लेकिन इसमें उस पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इतना रिकॉल हो जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना चाहिए। इसको 1.5 या 1.75 जैसा आपको ठीक लगे वैसे देख लीजिएगा। इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कम से कम आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहेंगे, तो आपको टिक लगाने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार से, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड या आंसर से, वो भी बता दिए जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। मूल अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में किया गया है। ये 12 से लेके 35 तक आर्टिकल में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ये बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। इसका मतलब फंडामेंटल इसलिए है कि राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए फंडामेंटल राइट है। और ये समझ में आ गया कि भाग 3 में 12 से 35 तक है, अमेरिका से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19 में शामिल है। इसमें आर्टिकल 19 में 6 और अंदर इसमें ए 19 बी ऐसे 6 अधिकार दिए गए हैं। और 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, शांति का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि हड़ताल का अधिकार है कि नहीं, तो हड़ताल का आर्टिकल 19 में हड़ताल का अधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता है, शांति का है, ये सब है, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है, इतना याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के संबंधित है। आगे बढ़ते, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये रीट है, 5 प्रकार की रीट है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे इसमें एक पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो यहाँ पे दिया है, सेकंड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। ये रीट है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। 21A से जो संबंधित है वो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21 में इसको ऐड किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया, देख लीजिए साइड में। यूपी SSSC लोअर PCS मेंस में पूछा गया था, NTPC में, UPSI में, CHSL में, JEE में, ये सब पूछा गया है। इसमें वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सब वही है, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 और 30 है इसका आर्टिकल। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व प्राप्त है। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 32 के तहत हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत होता है। मौलिक अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत होता है, आर्टिकल 32। और हम हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष क्षमता, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता का बात किया गया है। इसमें 2 हैं, एक ब्रिटेन से लिया गया है और एक अमेरिका से लिया गया है। पहला है ब्रिटिश विधि के समक्ष क्षमता है, ये समक्ष क्षमता है, और दूसरा विधि के समान संरक्षण है। जो विधि के समक्ष क्षमता है वो हम ब्रिटेन से लिए हैं, और जो संरक्षण की विधि के समान संरक्षण की बात आती है वो अमेरिका से लिए गए। जो ब्रिटेन वाला है वो नकारात्मक प्रवृत्ति का है, और जो अमेरिका वाला है समान संरक्षण, ये सकारात्मक पॉजिटिव प्रवृत्ति का है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से संबंधित है। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आरबी JEE NTPC ये सब में पूछा गया है। और इसमें जो कानून है अस्पृश्यता के अंत का, 1976 में इस कानून आया था, और इसमें अस्पृश्यता अधिनियम इसका नाम था। अभी नया नाम 1900 नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम कर दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है। 14 से 18 अनुच्छेद समानता का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 जो है वो मानव के व्यापार से संबंधित है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें ही निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, शयन का अधिकार है। ये 21 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। निजता का अधिकार से सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 में भारतीय संघ ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार को मान्यता दी गई। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार इसी मामले के अंतर्गत जारी किया गया था। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अब इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से पार्ट 12 और 300 क में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का वर्णन किया गया। इसमें ऐसा है कि पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है वो शामिल है। मान लीजिए कि सख्त बल में किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समानता के अधिकार का। मूल अधिकारों के हनन में मामले में भारतीय संविधान आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध संबंधित है। आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार वो बनाया गया RTE। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। दूसरा है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है और 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक है और संवैधानिक उपचारों संबंधी 32। इसमें है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो है 29-30 है और 44वें संविधान संशोधन 1978 में फंडामेंटल से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 300 क में पार्ट 12 में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है टू हैव द बॉडी, परमादेश का वी कमांड, प्रतिषेध का रीट ऑफ प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा व्हाट अथॉरिटी। भारत के संविधान के अनुच्छेद समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया। 18 में उपाधि का अंत है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त कर दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से प्राप्त किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और कितने मूल कर्तव्य हैं? 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य। 11वां बाद में जुड़ा है। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और इसके हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि में शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 30 के किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसमें दो कैटेगरी है, एक दंड विषयक है और एक निवारक हिरासत है। दंड विषयक में व्यक्ति को दंड दिया जाता है जिसने अपना अधिकार जो वो स्वीकार कर लिया हो, और इसमें किसी बिना सुनवाई के, निवारक वाले में बिना सुनवाई के अदालत ने दोषी ठहरा दिया गया हो। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना जो है इसका मूल उद्देश्य है। इसकी जो विशेषताएं हैं, फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं, ये असीमित नहीं होता है लेकिन वाद्य योग्य होता है और राज्य इसे प्रतिबंध लगा सकता है। ये न्यायोचित होता है और क्योंकि इसमें न्यायालय, इसके हनन होने पे न्यायालय जाने की अनुमति होती है और ये हमेशा अस्थायी भी नहीं होता है। संसद इसमें कटौती कर सकता है, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना इसमें कटौती की